फ्रेंड, मैंने अक्सर अकाउंटेंट को ये सोचते देखा है कि मुझे अकाउंटिंग का मास्टर बनने के लिए या अकाउंटिंग के फील्ड का बाप बनने के लिए टैली सॉफ्टवेयर सीखना है या मैनुअल अकाउंटिंग सीखनी है। फ्रेंड, मुझे आप ये बताइए, जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या जो मैनुअल अकाउंटिंग है, क्या ये दोनों अकाउंटिंग के फील्ड के हिस्से हैं या नहीं? अगर हिस्से हैं, अकाउंटिंग के फील्ड के ये हिस्से हैं, तब तो आपको ये दोनों चीज सीखनी होगी। अगर टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं है, उस फील्ड में नहीं आता है, तब मैं बोल सकता हूं कि आपको टैली सॉफ्टवेयर नहीं सीखना। अगर इस फील्ड में ये आता है, अकाउंटिंग के फील्ड में आता है, तो फ्रेंड्स टैली सॉफ्टवेयर सीखना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। अगर ये दोनों अकाउंटिंग के, या बोलो तो अकाउंटिंग के तालाब में ये आते हैं, तो ये दोनों चीज सीखना आपके लिए कंपलसरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने सिर्फ मैनुअल अकाउंटिंग ही सीखी तो आप टैली सॉफ्टवेयर पर वर्क नहीं कर पाओगे। वो क्यों नहीं कर पाओगे, मैं बताता हूं। अच्छा, आप कभी ना कभी बैंक में कैश डिपॉजिट करने जरूर गए होंगे। जब आप वहां पर जाते हो तो सबसे पहले आप कैश डिपॉजिट का एक फॉर्म को उठाते हो, और जब आप उस फॉर्म को उठाते हो तब आप देखते हो कि उसमें जो वर्ड यूज होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट हैं। कुछ वर्ड हमें समझ आ जाते हैं, कुछ वर्ड हमें समझ नहीं आते। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है फ्रेंड कि हमें बैंकिंग नॉलेज नहीं है। क्योंकि बिना बैंकिंग नॉलेज के हम उस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसी तरीके से टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना नामुमकिन है मैनुअल अकाउंटिंग की नॉलेज के बिना। हाँ, कर सकते हो टैली सॉफ्टवेयर पर काम, लेकिन जिस तरीके से एक सीए काम करता है, एक चार्टेड अकाउंटेंट वर्क करता है, उस तरीके से आप टैली सॉफ्टवेयर पर वर्क नहीं कर सकते फ्रेंड। आप सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर में एंट्रीज कर सकते हो, सेल्स की एंट्रीज, परचेज की एंट्रीज, कॉन्ट्रा एंट्रीज, रिसिप्ट की एंट्रीज, ये सब आप कर सकते हो। लेकिन फाइनल रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट एनालाइज करना, ओनर को प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी देना, ये आप नहीं कर सकते फ्रेंड। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको मैनुअल अकाउंटिंग एंड टैली सॉफ्टवेयर दोनों की
एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज हो। तो अगर आपको अकाउंटिंग के फील्ड का बाप बनना है और एक्सपर्ट बनना है, तब आपको ये दोनों चीज सीखना बहुत ही कंपलसरी है फ्रेंड। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक को स्किप कर दिया, तब आप अकाउंटेंट तो बन सकते हो, लेकिन अकाउंटिंग के बाप, अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक चार्टेड अकाउंटेंट के लेवल का वर्क आप नहीं कर सकते। जो सैलरी एक चार्टेड अकाउंटेंट को मिलती है, वो सैलरी। कहने का मतलब फ्रेंड ये है कि आपको मैनुअल अकाउंटिंग और टैली सॉफ्टवेयर दोनों को सीखना बहुत ही जरूरी है। आप इन दोनों में से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, बट आप सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग सीखिए और उसके बाद टैली सॉफ्टवेयर सीखिए। आपने इन दोनों में अच्छी पकड़ बना ली तो आप एक सीए लेवल का वर्क कर सकते हो और एक अच्छी सैलरी पा सकते हो। तो मेरा सभी अकाउंटेंट स्टूडेंट को मेरी तरफ से यही मैसेज है कि वो इस कंफ्यूज में ना पड़े कि मुझे मैनुअल अकाउंटिंग सीखनी है या सॉफ्टवेयर सीखना है। फ्रेंड, ये दोनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको अकाउंटेंट बनना है। दोनों चीज़ ही ज़रूरी है, तभी आप इस फील्ड के बाप बन सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अकाउंटेंट स्टूडेंट को जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों को शेयर कर दीजिए। और इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो फ्रेंड, तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपका कंफ्यूज दूर करूंगा। तो फ्रेंड, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।